हमारे यहाँ एक एक वार्ड में 4-4, 5-5 आदमी लड़ने को तैयार हो रहे हैं। पिछली बार जो डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना था 55,000 करोड़, उस पर सिर्फ 50% पैसा खर्च करा था राजस्थान सरकार से, क्योंकि राजस्थान सरकार समझती नहीं है कि धौलपुर राजस्थान का पार्ट है। एक लोन चुकाने के लिए उनको दूसरा लोन लेना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या डेवलपमेंट होगा स्टेट का? राजस्थान की राजनीति में इस समय निकाय चुनाव को लेकर के घमासान तेज है। टिकट के दावेदार अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच आज हम धौलपुर की राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे और राजाखेड़ा से विधायक, हमारे कांग्रेस के विधायक जो रोहित बोरा हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि धौलपुर में निकाय चुनाव को लेकर के किस तरह की जो हलचल है वो चल रही है। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो टिकट के दावेदार हैं, क्या वो उनसे संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आरजे न्यूज़ वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सवाल सबसे पहले, क्या निकाय चुनाव को लेकर टिकट वितरण की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से कांग्रेस कर रही है? भाई, सब जो एमएलएज हैं, यहाँ पर 3 एमएलएज हैं, तीनों एमएलएज ने अपना अपना एरिया संभाल रखा है। लोग बाग आ रहे हैं, अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक एक वार्ड में 4-4, 5-5 आदमी लड़ने को तैयार हो रहे हैं। तो हमारा सिर्फ यही है, उन लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, एक को बिठाते हैं, फिर दूसरे की टिकट फाइनल करते हैं। तो आपस में बेसिकली हम सामंजस्य, हम नहीं चाहते कि हमारा वोट डिवाइड हो। प्रॉब्लम ये है कि सब जगह इतने सारे उम्मीदवार हैं, क्योंकि लोग बाग बीजेपी के शासन से त्रस्त हैं। न इस सरकार के पास पैसा है, ना डेवलपमेंट सरकार कर रखी है। पिछली बार जो डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना था 55,000 करोड़, उस पर सिर्फ 50% पैसा खर्च करा। तो डेवलपमेंट नाम की चीज़ राजस्थान में नहीं है। पुराना पैसा राजस्थान में आप दे नहीं रहे, तो आदमी क्या करेगा? आदमी हताश हो चुका है और धौलपुर की जनता तो वैसे भी हताश है राजस्थान सरकार से, क्योंकि राजस्थान सरकार समझती नहीं है कि धौलपुर राजस्थान का पार्ट है। यहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं, सरमथरा में माइनिंग बंद है, लोगों को नहीं मिल रहा। हमारी सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, पैसा नहीं है। ठेकेदार काम नहीं कर रहा क्योंकि उनका पेमेंट नहीं हो रहा। तो इसमें एग्जिस्टिंग पार्टी जो है, उनके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। ना समझ है फाइनेंस किस तरह से। हमारा जो पूरा स्टेट है वो डेट ट्रैप में आ चुका है। डेट ट्रैप का मतलब एक लोन चुकाने के लिए उनको दूसरा लोन लेना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या डेवलपमेंट होगा स्टेट का? स्टेट का डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता। डेवलपमेंट तो सब बंद है स्टेट में, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से आपने कहा कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती सामने बन सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट रह सकता है, या प्लस पॉइंट की बात करूं तो सबसे बड़ा, क्या बीएसपी उसको टक्कर दे रही है या बीजेपी? बीएसपी का कोई नाम नहीं है, नामो निशान नहीं। बीएसपी पूरे राजाखेड़ा में एक वार्ड लड़ रही है, इसके अलावा उनका कोई नामो निशान नहीं। बीएसपी वगैरह सब गौण हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जिस्टिंग जाटव समाज से हमारे एमपी हैं, जाटव समाज से हमारे एमएलए हैं, जाटव समाज से हमने प्रधान बना रखा है। तो हमने सब तो उनको दे रखा है, तो उनको कोई रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको तो रिप्रेजेंटेशन पूरा मिल रहा है। पूरे धौलपुर की अगर हम बात करें तो धौलपुर में तो बीएसपी है। धौलपुर में बीएसपी है। अब वो समझ में आएगा कि धौलपुर में क्या करते हैं बीएसपी वाले। मेरे हिसाब से तो देखना पड़ेगा कि आगे उनकी क्या रणनीति रहती है, बीएसपी वालों की क्या रणनीति रहती है। उस पर हम बात करेंगे जब एक बार निकाय चुनाव में टिकट को लेकर के अगर आपके समर्थक को टिकट नहीं मिलती है तो उनके बगावती सुर तेज हो जाएंगे। उनको लेकर के आप क्या करेंगे? इसीलिए हम जो टिकट दे रहे हैं, पहले सब पार्टियों को सेटिस्फाई करके दे रहे हैं कि जिससे बगावती सुर नहीं हो। अब इतने बड़े वार्डों में एक आध कहीं जगह हो जाता है तो उसके लिए हम कह नहीं सकते, बट कोशिश यही रहेगी कि बगावत के सुर राजाखेड़ा मनिया में तो नहीं पैदा हों कम से कम। सभी निकायों में कांग्रेस का वोट बनेगा? कोशिश यही है। पिछली बार भी हमने सभी निकायों में हमारा वोट बनाया था, कोशिश इस बार भी यही रहेगी कि सभी निकायों में हम अपना वोट बनाएं। पिछले निकाय चुनावों में कांग्रेस की क्या विफलता रही, क्या मानते हैं आप? विफलता क्या, हमारे पास जब तक हमारी सरकार थी हमें पैसा आता गया। जब तक हमारे पास पैसा आया हमने डेवलपमेंट कराते गए। अब इस सरकार में 800 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था नगर पालिकाओं का। 800 करोड़ रुपया नगर पालिकाओं को, पूरा पैसा जो 16th फाइनेंस कमीशन का था वो ट्रांसफर ही नहीं करा नगर पालिकाओं को। अब जाके लास्ट मोमेंट पे जब आचार संहिता लग गई है तब जाके पैसा ट्रांसफर हुआ। तो क्या डेवलपमेंट होगा आप बताओ? ना तो टेंडर लग सकेंगे, ना काम हो सकेगा, क्या होगा? 800 करोड़ रुपया पूरी राज्य सरकार 6 महीने तक सीखती रही अपने पास, वो पैसा ही ट्रांसफर नहीं करा। अब जाके पैसा ट्रांसफर करा। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या धौलपुर की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है।
रोड की समस्या है, धौलपुर शहर की समस्या सबसे ज़्यादा समस्या है। उस पर राज्य सरकार ने बजट अनाउंसमेंट करा था 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ का अभी तक उनने फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ही नहीं दी, काम शुरू ही नहीं हुआ। ठेकेदार के टेंडर हो गए, काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि पैसे ही नहीं है, F&A ही नहीं निकली। तो ये क्या मजाक है, बजट में कुछ भी अनाउंस कर देते हैं, देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वहाँ जाके झूठ बोल रहे हैं कि हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, पैसा ही नहीं है इनके पास कुछ कराने के लिए। क्या इस शासनकाल में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी है? वो तो आपके सामने ही है, यहाँ ACB में रोज पकड़े जा रहे हैं। तो शासन तो पूरा भ्रष्ट शासन है, मंत्रियों का पता नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंगों में यहाँ पैसे का बोलबाला चल रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग इनने उद्योग बना रखा है, उद्योग की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा ले रहे हैं। तो ये क्या है? सरकार की हरकतें आम आदमी अब समझने लगा है। भजनलाल सरकार को कितने नंबर देते हैं आप? 0। एक काम नहीं करा उनने। प्रसूताओं की मौत, हेल्थ डिपार्टमेंट आप देख लो, इरिगेशन जल जीवन मिशन देख लो, सब टंकियां बंद हैं। O&M पॉलिसी अभी तक इनने अनाउंस करी है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। आप रोडों की हालत देख लो, कुछ भी काम नहीं हुआ है, सब आपके सामने। जो बेसिकली ये 3-4 चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, वहां तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है या सारी विफलताएं हैं? सरकार की उपलब्धि आप मेरे को एक बनाओ कि वह सरकार की ये उपलब्धि कर रखी है। सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो उपलब्धि किस चीज की गिनाएंगे? सरकार के पास पैसा होता तो उपलब्धि करते। रेवेन्यू में 50,000 करोड़ रुपया इनने कम रेवेन्यू कलेक्ट करा है, उतना ही इनने पैसा खर्च नहीं करा। जब रेवेन्यू नहीं आएगी तो खर्चा कहां से करेंगे? रेवेन्यू क्यों नहीं आई? क्योंकि भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार नहीं चलता होता तो रेवेन्यू भी आ जाती। सरकार ने काम नहीं कराया तो क्या बीजेपी इस बार निकाय चुनाव में अपनी जीत हासिल नहीं कर पाएगी? मेरे हिसाब से तो जीत हासिल बीजेपी बिल्कुल नहीं कर पाएगी। जो माहौल चल रहा है, माहौल ऐसा चल रहा है जहां पर कि सरकार के खिलाफ सब लोगों की आवाजें बुलंद हो रही हैं और कांग्रेस में लोगों की इतनी मारामारी है टिकटों की, उसी से दिखने लगा है माहौल क्या है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या रहेगा इस बार के चुनाव? हमारा मैनिफेस्टो यही रहेगा, स्वच्छता पे ध्यान देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यूडी टैक्स जो है उसको कम से कम कराना जिससे लोगों की सुविधाएं हम ज़्यादा बढ़ा सके, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करना। ये हमारे मुद्दे हैं जिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस क्या 2028 का चुनाव भी अपने खाते में लेगी? बिल्कुल हमारे खाते में ही आएगा। और चीफ मिनिस्टर यही रहा तो आप देख लेना, अगली बार ये उसके अंदर बैठ के आएंगे। किसके अंदर? वो होती है ना आपकी गाड़ी जिसमें 12 सीटर गाड़ी होती है, वो 12 सीटर में ही आएंगे बैठ के, चिंता ही मत करो। सर 12 सीटें आएंगी? बिल्कुल 12 सीटें आएंगी। क्या अगर हम आपकी बात करें तो आपका कद और भी बढ़ने वाला है? मेरा कद क्यों बढ़ेगा? मैं तो जो हूँ वही रहूँगा। 2 बार से आप लगातार विधानसभा पहुंचे हैं, इस बार के चुनाव में क्या अहम भूमिका में रहने वाले हैं? ये तो पार्टी के ऊपर है, अहम भूमिका में तो क्या है, बट सरकार पार्टी जो कहती है पार्टी का काम कर रहे हैं। और पार्टी पूर्वी राजस्थान में आप अपनी धाक रखते हैं? पूर्वी राजस्थान तो छोड़ो साहब, हम तो नॉर्मल कार्यकर्ता हैं। नॉर्मल कार्यकर्ता अपना काम करता है, हम काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो पार्टी का आदेश होगा वो हम फॉलो करेंगे। यहाँ के जो विरोधी हैं आपके, वो कहते हैं कि परिवारवाद हावी है, उस पर क्या कहेंगे? परिवारवाद कौन सा हावी है आप बताओ ना। हम तो सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बीजेपी का कौन सा परिवारवाद नहीं है? बीजेपी का परिवारवाद नहीं है क्या? बताइए कौन सा बीजेपी का परिवारवाद नहीं? आपके राजनीति का तो कम से कम वहाँ तो कम से कम आप देखो ना क्या परिवारवाद है। वहाँ तो ऐसा परिवारवाद करता है किसी को छोड़ ही नहीं रहे ट्रांसफर पोस्टिंग में। अगर मैं राजनीतिक करियर की बात करूं तो आपके लिए सबसे बड़ा फैसला क्या रहा था? मेरे लिए सबसे बड़ा फैसला रहा था कि मैं तो अपना बिजनेस कर रहा था, फिर मेरे घर वालों का आदेश हुआ तो मैंने जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और पॉलिटिक्स में आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करने की कोशिश करते हैं। यही इशू है बेसिकली, और तो कोई इशू है। मेरा अंतिम और आखिरी सवाल ये है कि अगर निकाय चुनाव में कांग्रेस सही प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई इस तो इंडिविजुअल जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर ही लेनी पड़ेगी और हमें अपनी वर्किंग और सुधारनी पड़ेगी यदि ऐसा हुआ तो। वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। वो तो हम एमएलए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों फिक्स करें? अच्छा करेंगे तो हमारे अकाउंट में, बुरा करेंगे तो हमारे अकाउंट। तो आप मानते हैं कि इस बार बोर्ड आपका ही है? बिल्कुल बनेगा बोर्ड। हम लड़ी इसीलिए रहे हैं, बोर्ड बनाएंगे और चारों विधानसभाओं में सब बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे।
तो ये थे विधायक रोहित बोहरा जी, जिन्होंने अपने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए और ये भी तय किया कि इस बार के सभी निकाय चुनावों में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ अपना वोट हासिल करेगी।